इन साथियों, आज की इस वीडियो में देखने वाला आरआरबी एनटीपीसी 2019 में जो वैकेंसी आया था, ठीक ना, उसका एग्जाम हुआ था यहाँ पर 7/1/2021 को, ठीक ना। तो इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले हैं, यानी कि किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उससे पहले उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसी के आधार पर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट हो कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए, थर्ड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक ना। 1 से लेकर 100 तक कराएंगे, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर बने रहना, ठीक ना। तो चलिए फटाफट से 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट हो कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 1 नंबर पूछा गया था, एक कथन के ठीक बाद में एक निष्कर्ष दिया गया है, ठीक ना। यानी कथन यहाँ पर दिया गया है, उसके बाद निष्कर्ष दिया गया, ठीक ना। अब यहाँ पर पढ़ते हैं कथन को। तो यहाँ पर पूछा गया था, यहाँ कथन दिया गया सभी किसान बहुत मेहनती है, ठीक ना। और निष्कर्ष यहाँ पर दिया गया कुछ बहुत मेहनती व्यक्ति किसान है। तो ये बिल्कुल सत्य है, यानी कि ये बिल्कुल सत्य है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन यही द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट हो कि वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, ठीक ना। तो 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 2 नंबर में पूछा था, राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे। तो राज्यसभा के पहले सभापति यहाँ पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो जाएगा। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 3 नंबर क्वेश्चन। तो 3 नंबर में पूछा था, दिए गए विकल्प में से कौन सा असंगत युग्म का चयन करें। यानी असंगत युग्म का चयन करना है। तो ये भी बिल्कुल सही है। कठोर लचीला, ये भी सही है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डब्बू नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये असंगत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, अनुज अपने बगीचे में 5625 पौधे इस प्रकार लगाते हैं कि पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या समान रहती है, ठीक ना। प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या आपको निकालना था। बहुत ही नॉर्मल है, इसे बनाइएगा तो 75 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर फिर से कथन दिया गया है, उसके बाद निष्कर्ष दिया गया, ठीक ना। आपको बनाना था। तो चलिए पढ़ते हैं कथन क्या दिया गया है, ठीक ना। तो यहाँ पर कथन दिया गया, यदि आप कंप्यूटर इंजीनियर हैं तो हम आपको अपने वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नियुक्त करना चाहते हैं, ठीक ना। एक विज्ञापन जो कंपनी XYZ द्वारा दिया गया है, ठीक ना। अब यहाँ पर देखिए धारणा यानी कि कथन, उसके बाद निष्कर्ष देख लीजिए, ठीक ना। निष्कर्ष यानी कि धारणा। तो कंपनी XYZ को कंप्यूटर इंजीनियरों से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। तो ये सही है या गलत है, ठीक ना। तो ये बिल्कुल गलत है, ठीक ना। तो एक यहाँ पर देख लीजिए, ये तो बिल्कुल गलत है। आगे देख लेते हैं, कंपनी XYZ को वरिष्ठ सलाहकार यानी कि वरिष्ठ सलाहकार की आवश्यकता है। तो बिल्कुल आवश्यकता है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर है केवल 2 निहित है, ठीक ना। एक गलत है, ठीक ना। केवल निहित है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था, संघ के मंत्री परिषद में कितने मंत्री शामिल किए जा सकते हैं। तो संघ के मंत्री परिषद में कितने मंत्री शामिल किया जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर है लोकसभा के कुल सदस्यों को 15%, यानी लोकसभा में जितना सदस्य होगा, ठीक ना, उसका 15% शामिल किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट हो कि वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 7 नंबर पूछा था, 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर, ठीक ना। इसमें से लेन देन निम्नलिखित में से क्या हुआ, ठीक ना। यानी कितना % लाभ हुआ या हानि हुआ, ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो 9 वस्तु यानी कि 9 वस्तु यहाँ पर विक्रय मूल्य है, यानी कि ये हो जाएगा SP, यानी कि ये SP हो जाएगा, ठीक ना। किसके बराबर है। तो ये 15 वस्तु यानी 15 वस्तु CP के बराबर, ठीक ना। तो SP बट्टे यहाँ पर हो जाएगा CP, यानी कि SP यानी कि यहाँ पर देख लीजिए SP बट्टे यहाँ पर क्या हो जाएगा CP। सिंपल सा SP बट्टे CP, ठीक ना। SP हमारा कितना था, यहाँ पर CP कितना था। तो 15, यहाँ पर देख लीजिए 15 था, तो ऊपर में 15 ही रह जाएगा और नीचे SP कितना था। तो 9 था, तो यहाँ पर 9 आ जाएगा, ठीक ना। सिंपल सा इसको काटिए, ठीक ना। ये कट जाएगा 5 दिन में, ये 3 दिन में, ठीक ना। यहाँ पर कितना दिन है 5/3, यानी कि यहाँ पर देख लीजिए, ठीक ना। यानी 3 में से 5, यानी कि यहाँ पर देख लीजिए CP आपको निकालना था, ठीक ना। तो सिंपल सा बात है, यहाँ पर 3 5 यानी कि
कितना कॉमन है यहाँ पर देख लीजिए, ठीक ना, यानी कि यहाँ पर 3 5 7 हो जाएगा, ठीक ना। तो सिंपल सा 7 किसके परफेक्ट में, तो 3 के सापेक्ष में, ठीक ना, गुने कर दीजिए 100, ठीक ना। इसको निकालिएगा तो लगभग 66% लाभ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नॉर्मल क्वेश्चन था, आराम से बना सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, ये कुछ इस प्रकार क्वेश्चन दिया गया है, ठीक ना, इसको पढ़ना था और यहाँ पर गुलाबी खिलौने किस क्रमांक पर है तो इसको बताना था, ठीक ना। तो ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग क्वेश्चन होता है, ठीक ना, तो इसको अच्छे से बनाइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6ठे स्थान पर। अगर इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो वहां से जाकर आराम से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, शब्द और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसने गाढ़ा किया था, तो किसने गढ़ा था ये आपसे पूछा गया था, यानी किसने दिया था वही हो गया, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर है जॉन मैककार्थी ने दिया था। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 10 नंबर क्वेश्चन में, उस वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसके प्रत्येक विकर्ण की माप 10 सेंटीमीटर है, ठीक ना। तो इसे निकालिएगा तो बहुत ही सिंपल है, 5√2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 पूर्णांक यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 5 यानी सेंटीमीटर। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के समुद्री मार्ग की पहली बार खोज किसने किया था, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन था। पुर्तगाली ने 1998 में किया था, ठीक ना, सॉरी यहाँ पर 1498, सॉरी यहाँ पर 1498 में किया था। आप सभी जानते होंगे, ठीक ना, पुर्तगालियों ने इसकी स्थापना किया था। कहाँ से आया था पुर्तगाली, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए आधार पर चार्ट बनाया गया है, ठीक ना। तो फ्रूड को निरूपित करने वाला वृत्तखंड का केंद्र का कोण कितना है, तो ठीक ना। तो फ्रूड यानी कि ये 400 है, ठीक ना। तो सिंपल सा इसे निकालिएगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 144 डिग्री। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था घरेलू मक्खी का जीव वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा म्यूजक्का डोमेस्टिक, यानी कि म्यूजक्का डोमेस्टिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डोमेस्टिका। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, यानी कि ये भी आपका अली किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है, यानी कि ये आपका वर्क और टाइम वाला क्वेश्चन है, ठीक ना। तो इसे बनाइएगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 40 दिन। इसे अच्छे से बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक ना, यानी कि रूट यहाँ पर देख लीजिए इस प्रकार है, ठीक ना, इनमें से बराबर है तो किसके बराबर है ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए सिंपल सा इसे बनाइएगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा √5 - 3, यानी कि कुछ इस प्रकार इसे बनाइएगा, ठीक ना, यानी कि रूट यहाँ पर है, ठीक ना, 8 - 2, ठीक ना, यानी कि इसे बना लीजिएगा। बाकी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा यहाँ पर √5 - √3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था 1 फरवरी 2019 में अंतरिम केंद्रीय बजट किसने पेश किया था, तो इसका करेक्ट आंसर ये पीयूष गोयल ने पेश किया था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा पीयूष गोयल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उस समय का करंट अफेयर से पूछा गया क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम यानी कि PSU का महारत्न है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन पूछा था भारत की प्रथम रेलवे यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बड़ोदरा गुजरात में, यानी कि बड़ोदरा गुजरात में स्थित है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जाता है एक निश्चित कूट भाषा में यदि इसको 56 लिखा जाता है और केट को 80 लिखा जाता है तो इसको किस प्रकार लिखा जाएगा, यही आपसे पूछा गया था। नॉर्मल क्वेश्चन है, देखिए इसको किस प्रकार लिखा है 56, ठीक ना। तो इसे पता कीजिएगा पहले किस प्रकार 56 लिखा है, ठीक ना, उसके बाद इसे देखिएगा किस प्रकार 80 लिखा है, ठीक ना, उसी प्रकार इसको भी बनाना था, ठीक ना। तो इसे बनाइएगा तो इसका करेक्ट आंसर 126 आ जाएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसको किस प्रकार बनाया है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए 15 हो जाता है, यानी कि यहाँ पर देख लीजिए, ठीक ना, यानी कि ये एम कितना पर आता है, तो एम हमारा 13 पर आता है, ठीक ना। उसके बाद ए 1 पर आता है, ठीक ना, उसके बाद डी 4 पर आता है, ठीक ना। तो सिंपल सा यहाँ पर देखिए 13 × 4 कीजिएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा। तो नॉर्मल क्वेश्चन है, इसे बना लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन पूछा था, एक त्रिभुज की भुजाओं की माप का अनुपात 3:4:5 है, यह किस प्रकार की त्रिभुज है, ठीक ना। तो यह किस प्रकार के त्रिभुज होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समकोण त्रिभुज होगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा समकोण त्रिभुज, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, एक वृत्ताकार मार्ग पर चलते हुए अंश को एक चक्कर पूरा करने में 18 मिनट समय लगता है, ठीक ना, और इसी चक्कर को पूरा करने में सिद्धि को 12 मिनट लगते हैं। यदि वे एक ही बिंदु पर और एक ही समय में चलना आरंभ करते हैं तो वे कितना समय में के बाद आरंभिक बिंदु पर दोबारा मिलेगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 36, इसे बना लीजिएगा, ठीक ना। इसका करेक्ट आंसर 36 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, अशोक के प्राचीनतम प्राप्त अभिलेख निम्न में से किस लिपि में लिखे गए हैं। तो ये किस लिपि में लिखे गए हैं, तो ये ब्राह्मणी लिपि में लिखे गए हैं, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्राह्मणी लिपि, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन पूछा था, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के किस वर्ष शुरू किया गया था। तो ये किस वर्ष शुरू किया गया था, ये 2005 में शुरू किया गया था, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर उस समय के करंट अफेयर से पूछा गया क्वेश्चन था, अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत का अटॉर्नी जनरल कौन था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा के, यहाँ पर देखिए के वेणुगोपाल था। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा के वेणुगोपाल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, ये फिजिक्स से आपका क्वेश्चन है, ठीक ना। तो ये पूछा गया था, एम द्रव्यमान किसी वस्तु भी वेग गतिमान है, ठीक ना, तो इसके संवेग को खाली स्थान द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो इसे एम भी द्वारा व्यक्त किया जाता है, यानी कि यहाँ पर द्रव्यमान हो जाएगा, ठीक ना, उसके बाद वेग हो जाएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 26 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, नोबेल पुरस्कार देने वाली संस्था स्वीडिश अकादमी खाली स्थान के क्षेत्र से संबंधित है, तो ये साहित्य के क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर फिर से कथन और निष्कर्ष वाला क्वेश्चन है, ठीक ना। सिंपल सा इसे बना लीजिएगा। यहाँ पर कथन पढ़ते हैं, कोई अखबार अनपढ़ द्वारा नहीं पढ़ा जाता है, तो निष्कर्ष में यहाँ पर दिया गया है, ठीक ना। सभी समाचार पत्र यानी कि यहाँ पर पूछा गया था स्नातकों द्वारा पढ़े जाते हैं, तो ये सही है या गलत, ये तो बिल्कुल गलत है, ठीक ना। आगे देख लेते हैं, कुछ समाचार पत्र स्नातकों के द्वारा पढ़े जाते हैं, तो ये भी गलत है, ठीक ना। आगे देख लेते हैं, सी नंबर में दिया गया है, ठीक ना, कुछ समाचार पत्र अनपढ़ों द्वारा नहीं पढ़े जाते हैं, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक ना। कोई अनपढ़ व्यक्ति अभी तक समाचार पत्र नहीं पढ़ता है, तो ये भी बिल्कुल सही है, ठीक ना। तो केवल सी और डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी ए बी इसका गलत हो जाएगा, ठीक ना। सिंपल सा आपको देखने को मिल रहा होगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, प्रश्नवाचक चिन्ह पर यानी दिए गए विकल्प में श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा अक्षर आ जाएगा, यही आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो सिंपल सा देखिए, 1 से 5 होता है, ठीक ना, उसके बाद 29, यानी कि 1 से 5 उसके बाद 29, यानी कि 5 को डबल कीजिए, ठीक ना, यानी 5 को अगर यार की देते हैं, ठीक ना, यानी कि 5 का स्क्वायर करते हैं तो 25 आता है। उसके बाद यहाँ पर 4 जोड़ दिया है, ठीक ना, नहीं 4 जोड़ दिया है, यानी कि यहाँ पर देखिए 1 का वर्ग किया, ठीक ना, 1 का वर्ग किया, ठीक ना, तो 1 आया प्लस 4 जोड़ दिए तो ये 5 हो गया, ठीक ना। सिंपल सा बात है। उसी प्रकार यहाँ पर 5 का वर्ग किया, ठीक ना, उसके बाद 25 आया तो यहाँ पर 4 जोड़ दिया, ठीक ना। उसी प्रकार आपको सिंपल सा 29 का वर्ग करना है, ठीक ना, तो 29 का वर्ग कीजिएगा तो सिंपल सा 29 से गुना ही कर देता है, ठीक ना। तो सिंपल सा देख लीजिए, हमें तो पता है लेकिन आप लोग को गुना कर दिखा देता है, ठीक ना। तो 9×81 का 1 हो जाएगा, ठीक ना। सिंपल सा बात है, 9×81 का 1, ठीक ना। तो सिंपल सा इसे बनाइएगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 259, यानी 256 आ जाएगा, ठीक ना। 29 का वर्ग कितना आ जाएगा, तो 256 आ जाएगा, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर 4 जोड़ दीजिएगा तो 259 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, आकाशगंगा के निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी कौन सी है, ठीक ना। तो स्पाइरल गैलेक्सी कौन सा है, ये आपसे पूछा गया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एंड्रोमेडा गैलेक्सी। एंड्रोमेडा गैलेक्सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तो सिंपल सा इसे बनाना था, बहुत ही नॉर्मल है, ठीक ना। पहले मछली ब्रैकेट का काम कर लीजिए, ठीक ना, यानी कि पहले इसको काम कर लीजिए, ठीक ना। तो 34 में से 19 को घटाइएगा तो सिंपल सा कितना बच जाएगा यहाँ पर, तो इधर एक उधर 15 यानी कि 14, यानी कि यहाँ पर हमारा 15 बच जाएगा। 15 तो ये 45, यानी कि 45 से 15 को भागा दीजिएगा तो 3 आ जाएगा, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर सिंपल सा यानी कि इसी प्रकार बनाते जाइएगा, ठीक ना। बोर्ड मास के रूल से बनाइएगा तो -13 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, तो वहाँ से जाकर PDF को डाउनलोड कर सकते हैं वीडियो को पूरा देखने के बाद, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन पूछा था, निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्न में से एक है? तो इसका करेक्ट आंसर जो है बराही महिर, बराही महिर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर बहुत ही सिंपल है। किसी त्रिभुज ABC में A + B + C = 2S सामान्य संकेत पद्धति एक साथ साइन, यहाँ पर देख लीजिए साइन A/2 का मान क्या होगा, ठीक ना। तो इसका फॉर्मूला सिंपल सा पूछ लिया, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, यदि माध्य 25 और मानक विचलन 5 है तो विचरण गुणांक ज्ञात कीजिए। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन होता है, ठीक ना। इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो बहुत ही नॉर्मल होता है, इसे बनाना आवश्यक है, ठीक ना। तो इसे बनाएगा तो 20% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, यहाँ पर देख लीजिए, ठीक ना। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भिन्नों में यानी कि आरोही क्रम को दर्शाता है, ठीक ना। तो कौन सा विकल्प आरोही क्रम दर्शाता है ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए, पहले यहाँ पर सिंपल सा जानते हैं तो क्रॉस गुना कीजिए, ठीक ना। क्रॉस गुना कीजिएगा तो तब फिर भी आपको पता चल जाएगा, ठीक ना। अगर आप मतलब कि क्रॉस गुना नहीं करना जानते हैं तो बहुत रूल है, ठीक ना। इसे पढ़ लीजिएगा एक बार, ठीक ना, आरोही क्रम वाला। तो इसका करेक्ट आंसर 1/3 हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा 2/5। उसके बाद नॉर्मल है, देखने को भी मिल रहा होगा, ठीक ना। और एक रूल ये भी होता है, ठीक ना, यानी कि नीचे आप समान कर लीजिए, यानी कि नीचे आप मतलब लघुत्तम ले लीजिए, ठीक ना। तो यहाँ पर लघुत्तम सिंपल सा ले लेना था, ठीक ना। और यहाँ पर ऊपर में बराबर कर दीजिएगा, जो बड़ा रहेगा वही आगे चल जाएगा। वैसे तो आपको भी देखने को मिल रहा होगा, ठीक ना। पहले 1/3 आ जाएगा, ठीक ना। उसके बाद 2/5 आ जाएगा, ठीक ना। उसके बाद 4/7 आ जाएगा, ठीक ना। तो ये तो नॉर्मल था, आराम से बना सकते थे। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि आरोही क्रम कहे तो पहले छोटा उसके बाद बड़ा, ठीक ना। यानी कि छोटा से बड़ा की ओर चलना है, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, एक ऐसा माना जाता है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम खाली स्थान भारत सरकार द्वारा इन्फोपर यानी कि इन्फोपर की स्थापना के साथ शुरू हुआ था। तो किस यानी कि किस वर्ष माना जाता है, यानी कि कार्यक्रम खाली स्थान में क्या हो जाएगा, तो 1962, यानी 1962 में सरकार द्वारा इनको पार की स्थापना के साथ शुरू किया गया था। तो 1962 में शुरू किया गया था, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा था। यहाँ पर देख लीजिए, सिंपल तो नहीं कह सकते हैं, ठीक ना, थोड़ा डीप वाला क्वेश्चन है, ठीक ना। यानी कि भावना ने 25 मार्च 2018 को ऋणदाता 15% वार्षिक ब्याज की दर से यानी कि 4500 उधार लिए, ठीक ना। और उसी वर्ष यानी 7 जून को, यानी कि 2018 में ही 7 जून को ऋण चुका दिया। उसे अपने ऋण को चुकाने में कितना राशि भुगतान करना पड़ा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 4500 लिया था तो सिंपल सा इसे निकालिएगा 15%, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4635, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, सी प्लेन सेवा का प्रचलन करने वाला पहला प्रादीपीय कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये प्रादीपीय, ठीक ना, भारत का प्रादीपीय द्वीप है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, URL क्या है? तो URL इंटरनेट पर प्रदर्शित वेब पेज एक एंड्रॉइड यानी कि एड्रेस है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा इंटरनेट पर प्रदर्शित वेब पेज का एड्रेस। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी जानते होंगे URL किसी के पास भी भेज दीजिएगा, जैसे कि इस वीडियो जो हम मतलब ये वीडियो भेजे हैं, ठीक ना, इसका URL हम मान लीजिए टेलीग्राम पर सेंड कर देंगे तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक ना। वही है, एड्रेस वाला काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सिंपल सा इसे बोर्ड मास के रूल से बना लीजिएगा, नहीं तो बहुत सा रूल है, आप बना लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर जो है 9.9/7/9 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर जो है
इर्थोनेस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इर्थोनेस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है था 41 नंबर क्वेश्चन में 10% की छूट घोषित करने के बाद 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए दुकानदार को 360 रुपये मूल्य वाली राशि पर कितना मूल्य अंकित करना होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि इससे बनाइएगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 500, यानी 10% को छूट देने यानी घोषित करने पर 15% का लाभ कमाता है, ठीक ना। तो 360 रुपया में यानी कि 10% निकालिएगा तो 1/10 हो जाएगा इसका, ठीक ना। और इसे निकालिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 1/4, ठीक ना। तो सिंपल सा यहाँ पर आपको देखना था, ठीक ना। ये हमारा क्या हो गया, तो ये हमारा सीपी हो गया। सिंपल सा बात है, इसे बनाइएगा तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 500, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था अंतर सरकार संधि आधारित संगठन कौन सा है जिसके मुख्यालय भारत में स्थित है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर है इस यानी कि ISA इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था भट्टियों जैसे अपेक्षाकृत उच्च तापमान मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था एक घड़ी को एक निश्चित राशि में बेचने पर दीपिका को 10% की हानि होती है, उसी यानी कि उसी घड़ी को 140 रुपये में अधिक बेचने पर 4% का लाभ होता है, तो घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा, ठीक ना। यानी कि आपको सीपी निकालना था यहाँ पर, ठीक ना। आपको यहाँ पर दिया गया है घड़ी का निश्चित राशि बेचने पर यानी कि बेचने पर 10% का हानि होता है, ठीक ना। तो सिंपल सा 10% निकालिएगा तो 1/10 हो जाएगा, ठीक ना। यानी कि यहाँ पर हानि हो रहा है तो सिंपल सा ये हो जाएगा हमारा कौन सा, तो ये हमारा हो जाएगा सीपी, ठीक ना। ये हमारा सीपी हो जाएगा, ये हमारा एसपी हो जाएगा, ठीक ना। तो सिंपल सा यहाँ पर देखिए 140 में बेचने पर यानी कि यहाँ पर बेच रहा है, ठीक ना। तो सिंपल सा ये भी हो जाएगा हमारा 1/25, ये हमारा हो जाएगा 1/25। सिंपल सा इसी प्रकार निकाल लीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर से कथन दिया गया है, निष्कर्ष दिया गया है, आपको बताना था, ठीक ना। तो 2 कथन दिया गया है। कथन 1 में है केवल गाय ही स्तनधारी है, ठीक ना। उसी प्रकार कथन 2 में दिया है कोई भी वैज्ञानिक स्तनधारी नहीं है, ठीक ना। तो कुछ गाय वैज्ञानिक है, तो ये कुछ गाय वैज्ञानिक है, तो यहाँ पर देखिए ये तो बिल्कुल गलत है, ठीक ना। कुछ गाय वैज्ञानिक कैसे हो जाएगा, कुछ वैज्ञानिक स्तनधारी है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ना ही 1 ना ही 2 पालन करता है, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है, तो ये राजमार्गों से संबंधित है, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा और राजमार्ग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सिंपल सा ये एक रेलगाड़ी बस से 50% अधिक चाल से चल रही है, ठीक ना। दोनों एक ही समय पर कर्नल से चलना शुरू करती है, ठीक ना। इसी प्रकार आपको दिया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर है 120 किलोमीटर पर घंटा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। ये सब क्वेश्चन आपका टाइम टेकिंग है, ठीक ना। तो इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके जाइएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेतु भारतम यानी कि भारतम कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था, तो ये 2016 में शुरू किया गया था, ठीक ना। उस समय का करंट अफेयर से पूछा गया क्वेश्चन था, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था प्रजा ने अपनी जन्मदिन की पार्टी में 7 यानी कि 7:6 के अनुपात में पुरुषों और महिलाओं को आमंत्रित किया। यदि पार्टी आने में पुरुषों की संख्या 56 थी तो पार्टी में शामिल होने वाले महिला यानी कि मेहमानों की कुल संख्या कितनी होगी, ठीक ना। तो यहाँ तो सिंपल सा पहले निकालना था महिलाओं की संख्या, उसके बाद आप टोटल निकाल लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर 104 हो जाएगा, यानी कि महिलाओं की संख्या निकालिएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यानी कि ये तो 56 है, तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर 48, ठीक ना। यानी महिलाओं की संख्या यहाँ पर 48 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था निम्नलिखित अंतरिक्षीय श्रृंखला के लिए लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि लुप्त संख्या पर क्या हो जाएगा, यही आपसे पूछा गया था। तो 2 से 12 हुआ, 12 से 30, 30 के बाद अब बार क्या हो जाएगा, ठीक ना। तो 2 से उसके बाद 12, ठीक ना। यानी 2 से 12, 12 से 30, 30 के बाद 90, यानी कि यहाँ पर 90 है, तो 90 है, ठीक ना। तो 30 के बाद क्या हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए पहले कितना बढ़ा, तो 10, ठीक ना। उसके बाद कितना बढ़ा, तो यहाँ पर 18, उसके बाद हमारा कितना बढ़ जाएगा, ठीक ना। यानी कि उसके बाद लगता है हमें 28 बढ़ जाएगा, ठीक है। 28 नहीं 26 बढ़ेगा,
26 से बढ़ेगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 56, यानी कि जी यहाँ पर सब 56 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी इसे बनाइएगा, ठीक ना। ये तो बहुत ही नॉर्मल है, यानी कि ये थोड़ा सा लंबा जाएगा तो इसे बना लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर दशमलव विस्तार निकालना था, ठीक ना। नॉर्मल क्वेश्चन है, इसका दशमलव विस्तार निकालिएगा, यानी कि इसके पूर्णांक में बदलिएगा तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ इस प्रकार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, एक नगर की जनसंख्या प्रति वर्ष 10% की वृद्धि से यदि वर्तमान जनसंख्या यानी कि 20,000 है तो अगले वर्ष इसकी जनसंख्या कितनी हो जाएगी। यानी 10% के वर्ष से बढ़ रहा है, यानी कि 1/10 हो जाएगा, ठीक ना। यानी कि एक यहाँ पर देख लीजिए 10% है, ठीक ना। यानी कि यदि वर्तमान संख्या इतनी है तो अगले वर्ष यानी 2 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर पूछा गया था 2 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा, तो सिंपल सा इसे बना लीजिएगा, ठीक ना। यानी 2 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 10, यानी कि ये इसको निकालिए, ठीक ना। 10 का मान कितना है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक 10 हो जाएगा, एक 11 हो जाएगा, ठीक ना। तो हमें दिया गया है 10 का मान, तो 10 का मान कितना है, तो 20,000, ठीक ना। इसको गुना काटिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 200, ठीक ना। सिंपल सा 200 हो जाएगा, ठीक ना। तो सिंपल सा 200 को जोड़ दीजिए, यानी कि 2000 में 200 को जोड़ दीजिए, ठीक ना। यानी 200 को जोड़ दीजिए तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 22,000, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर 2000 को जोड़ देना था, ठीक ना। सिंपल सा यहाँ पर देखिए 1/10 इसका आ जाएगा ना यार, तो यहाँ पर हमारा 10 हो जाएगा, एक 11 हो जाएगा, ठीक ना। तो सिंपल सा 10 को निकालिएगा तो यहाँ पर देखिए हमारा कितना हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए 20,000 है, ठीक ना। 20,000 है, 20,000 हमारा है यहाँ पर 224, ठीक ना। लेकिन ये हमारा 224, ठीक ना। यहाँ 20,000 है, ठीक ना। तो सिंपल सा आपको क्या करना था, तो यहाँ पर देखिए 20,000 है, ठीक ना। अब यहाँ पर 10% निकालना था, ठीक ना। तो यहाँ पर 1 0 कट जाएगा, यानी कि 1 0 कट जाएगा तो हमारा 1 का मान कितना आ जाएगा, तो 2000 आ जाएगा, ठीक ना। सिंपल सा 2000 आ जाएगा। अगर 2000 को 11 से गुना करते हैं तो यहाँ पर 22,000 आ जाएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर 22,000 हो जाएगा। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन था, ऑप्शन बी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए समीकरण का एक का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि इस समीकरण में आपको एक का मान ज्ञात करना था। इसे निकालेगा तो इसका करेक्ट आंसर ये π/3 इंटू यहाँ पर 2π/3, यानी कि ऑप्शन बी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 मान आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पाकिस्तान की सीमा से सटे हुए है। तो बहुत ही नॉर्मल है, ठीक ना। कौन कौन सा सटा हुआ है, तो ये देखिए हमारा गुजरात भी है, ठीक ना। पंजाब भी है, राजस्थान भी है, ठीक ना। लेकिन हरियाणा नहीं है, ठीक ना। हरियाणा नहीं है तो इसका करेक्ट आंसर है ABC। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नॉर्मल क्वेश्चन था, आराम से बना सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमित किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है, उसी कार्य को बालवीर अकेले 10 दिन में पूरा कर सकता है। यदि अमित अकेले 3 दिन में कार्य करता है तो और 3 दिन बाद बालवीर एक साथ उसके साथ जुड़ा रहता है, ठीक ना, तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। इसे निकालिएगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7.4/5 दिन। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्राफिक्स। ऑप्शन बी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्राफिक्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 में भारत रैंकिंग कितनी थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 48 रैंकिंग थी, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, नॉर्मल क्वेश्चन है, इसे बनाइएगा। दशमलव प्रसार निकालना था, ठीक ना। शांत दशमलव निकालना था, तो इसे बनाइएगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 15/600। ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चीन बीजिंग से संबंधित है, तो ब्राजील यहाँ पर ब्राजीलिया से संबंधित हो जाएगा, ठीक ना। यानी चीन की राजधानी ब्राजील है, बीजिंग है, सॉरी यहाँ पर चीन की राजधानी बीजिंग है, उसी प्रकार ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया हो जाएगा, ठीक ना। तो ये सब आपको राजधानी आना चाहिए, तभी आप बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है था 62 नंबर में, एक निश्चित धनराशि को तीन मित्रों राजीव, केवल और अमित, यानी कि राजीव, केवल और अमित के बीच 2:3:7 के अनुपात में विभाजित किया गया है, ठीक ना। यदि अमित का हिस्सा केवल के हिस्सा से 15 अधिक है तो विभाजित की गई धनराशि कितनी होगी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 45 रुपया, ठीक ना। तो ऑप्शन बी का करेक्ट आंसर हो जाएगा 45 रुपया, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, सीडेक पुणे द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा प्रोजेक्ट कार्य वर्णित किया गया, तो इसका करेक्ट आंसर है प्रोजेक्ट जतन। ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोजेक्ट जतन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, एशियाई खेल 2018 में 25 मीटर पिस्टल वर्ग स्वर्ण पदक किसने जीता था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राही
सरनबत्तन ने जीता था। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था यदि आर में पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर हो तो एफ के पारस में इनमें से कौन सा शामिल होगी। तो इसका करेक्ट आंसर है धनात्मक वास्तविक संख्याएं शामिल होगी। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था स्वतंत्र अस्तित्व के समक्ष सक्षम जीव की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर पूछा गया था जीव की सबसे छोटी इकाई क्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाता है कोशिका। जीव की सबसे छोटी इकाई क्या होता है, तो कोशिका होता है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था वर्ण कार्यक्रम यहाँ पर वर्ण क्रम में कौन सा रंग इन इसके दोनों सिरों का निर्माण करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नीचे रहता है बैगनी, ठीक ना, सबसे कम रहता है बैगनी, उसके बाद सबसे अपर यानी कि ऊपर में रहता है लाल, ठीक ना, सबसे ज्यादा लाल दिखाई देता है, उसके बाद बैगनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था क्वार्ज जाइड खाली स्थान का प्रकार एक सेल होता है। तो इसका करेक्ट आंसर रूपांतरिक सेल है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था सिंपल सा है, इसे बना लीजिएगा, ठीक ना, यानी यदि व्यंजक में इतना इतना, ठीक ना, प्लस गुना ये सब दिया गया है, इसे बनाइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो है 721। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था निम्नलिखित संयुक्त आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी कि इसका क्षेत्रफल निकालना था। तो इसे निकालिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है 135 वर्ग इकाई। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जाए येलो वेस्ट विरोध किस देश से संबंधित है। तो ये फ्रांस से संबंधित है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 72 नंबर क्वेश्चन पूछा था निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन सा चतुर वाद्य यंत्र से संबंधित नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है उस्ताद अहमद अली खां। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी सभी संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये आपका करंट अफेयर से पूछा गया क्वेश्चन था। नवंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार कितने देश ओपेक के सदस्य था, ठीक ना। तो ओपेक के सदस्य 13 था। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था सिंपल क्वेश्चन है, इसे बनाइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन आपका टाइम टेकिंग रहता है, ठीक ना, तो ये सब का प्रैक्टिस ज़्यादा कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या हो जाएगा। तो 1 का वर्ग होता है यहाँ पर 1, ठीक ना, उसी प्रकार 3 का वर्ग 9, ठीक ना, और 5 का वर्ग यहाँ पर कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 का वर्ग 25 और 7 का वर्ग कितना हो जाएगा 49, उसी प्रकार 9 का वर्ग कर दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर 81 आ जाएगा। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चरमपंथी नेता नहीं था। तो इसका करेक्ट आंसर है सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार नेपाल का राष्ट्रपति कौन था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्या देवी भंडारी। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये थोड़ा डीप से क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था भारत के संविधान के लागू होने के समय इनमें मूलतः कितने अनुच्छेद थे। तो सिंपल सा 395 अनुच्छेद, और अभी जोड़ तोड़ कर इतना उतना कर दिया गया, ठीक ना, 395 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी नॉर्मल ही क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था निम्नलिखित आकृति को ध्यान में रखते हुए जहाँ कोण बी और डी यानी क्रमशः 7x - 30 डिग्री 5x डिग्री है, तो हम कह सकते हैं कि x का मान कितना होगा। तो x का मान 15 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था भारत के खिलाफत आंदोलन के बारे में सही क्या है, ठीक ना। तो यहाँ पर हो जाएगा यह तुर्की सुल्तान के समर्थन में एक आंदोलन था। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी धन का अभ्यंतर विकर्ण 8√3 सेंटीमीटर है, इस घन का आयतन कितना होगा। तो इस घन का आयतन हो जाएगा 512 मीटर क्यूब। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट ये पूछा गया था 3+2√5 एक खाली स्थान क्या है। तो ये अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपरिमेय संख्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन पूछा था हरियाणा में भारत सरकार द्वारा किस स्थान पर नाभिकीय विद्युतीय संयंत्र बनाया जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोरखपुर में बनाया जा रहा है, ठीक ना। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा गोरखपुर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पखल वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है। तो ये हो जाएगा
बरंगलम में स्थित है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूंकि 48 144 महत्तम समावर्तक यानी HCF 48 है और 48 144 लघुत्तम समावर्तक यानी कि LCM, इनमें से किसके बराबर होगा? तो इसका करेक्ट आंसर 144 हो जाएगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सिंपल सा ये डायग्राम दिया गया, आपको बनाना था, तो इसका करेक्ट आंसर 24 आ जाएगा। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये भी आपका ग्राफ वाला क्वेश्चन है, इसे बनाइएगा तो इसका करेक्ट आंसर 275 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये भी आपका डायग्राम वाला ही क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 152 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये भी आपका फिगर वाला ही क्वेश्चन है, यानी कि ग्राफ वाला क्वेश्चन है, ठीक ना। तो इसे भी बनाइएगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 80 63 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर ये सब क्वेश्चन आपका टाइम टेकिंग है, ठीक ना। तो इसे आप अभी से पूरा प्रैक्टिस कीजिए, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सफेद खिलौना। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था 47 विद्यार्थियों वाली किसी कक्षा का अनुराग का रोल नंबर अंतिम से विद्यार्थी का 18वां है, ठीक ना। प्रारंभ में उसका से यानी कि और रोल नंबर क्या है, तो ना। तो प्रारंभ से कितना हो जाएगा, यानी कि अंतिम से 18 है, ठीक ना। यानी कि अंतिम से 18 है, ठीक ना। तो सिंपल सा इसको घटा लीजिए, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रारंभ से, यानी शुरू से हो जाएगा 30। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 नहीं होगा, ठीक ना। 29 नहीं होगा, 0 भी आपको गिनना था, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिए गए विकल्प में कौन सा असंगत है, ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। यानी कि इनमें से कौन सा असंगत है चयन करें, ठीक ना। यानी 1/4 उसी प्रकार 2/3 11/13, यानी कि आपको यहाँ पर कुछ कॉमन देखने को मिल रहा है, तो सिंपल सा देखने को मिल रहा होगा, ठीक ना। यानी कि ये भी 4 है ना। तो सिंपल सा इसे बनाइएगा तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर देखिए 1 4 से नहीं कट सकता है, उसी प्रकार 2 3 से भी नहीं कट सकता है, 11 13 से भी नहीं कट सकता है, ठीक ना। उसी प्रकार 5 10 से कट सकता है, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 1/2 हो सकता था, ठीक ना। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि कोई भी कटने वाला नहीं था, सिर्फ एक ही कटने वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ कचरा, यानी कि ये भी आपका कथन निष्कर्ष वाला क्वेश्चन है, ना ही 1 ना ही 2 पालन करेगा। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर सिंपल सा इसे बनाइएगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 9.5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था 10 दशक से संबंधित है, तो 1000 किससे संबंधित हो जाएगा, तो सहस्त्री शताब्दी से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर छूटेगा अक्षर 1 2 3 का क्रम है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर असंगत का चयन करना था, यानी तत्व सूचीबद्ध किए गए हैं जिसमें से 3 किसी तरीके से समान है, एक असंगत है और संगत को चयन करना था। तो आर्गन, हीलियम, नियोलम, यानी ये सभी गैस है ना। सोडियम एक धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर सिंपल सा इसे बनाइएगा तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 99 नंबर क्वेश्चन पूछा था। प्रदीप कहते हैं विशाल की माँ मेरी माँ इकलौती बेटी है, प्रदीप का विशाल से क्या संबंध है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी ये कथन निष्कर्ष वाला है, इसे बनाइएगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल एक निष्कर्ष पालन करता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, तो वहाँ से जाकर देख सकते हैं। बाकी इतना देरी तक, यानी शुरू से लेकर एंड तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत सारा धन्यवाद। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।